तस्वीरें लगातार आप तक राम मंदिर की पहुंचा रहे हैं। अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें जहां पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हीं के साथ आरएसएस प्रमुख भगवत यहां पर नजर आए। उन्होंने रामलला की यहां पर आरती उतारी, साथ ही साथ अनुष्ठान में भी शामिल हुए और तमाम यहां पर मंत्रोच्चारण भी देखने को मिला, शंख की आवाजें भी और कुछ ही पल का इंतजार। उसके बाद यहाँ पर ध्वजारोहण, धर्म ध्वज फहराया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और ये महत्वपूर्ण दिन, ऐतिहासिक पल जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार। अब आधारशिला और राम मंदिर बनने के बाद अब इसके संपूर्ण होने की खुशी लोगों के बीच खूब देखने को मिल रही है। ये तमाम लोग जिन्हें की आमंत्रित किया गया है, तमाम लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इस बीच जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ है, ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि कितनी खुशी उनके बीच और ये ऐतिहासिक पल, भक्तिमय माहौल और जिस तरीके से मंत्रोच्चारण से पूरा राम मंदिर गूंज रहा, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भक्ति माहौल दिखाता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही पल का इंतजार, जहां इसके बाद धर्म ध्वज फहराया जाएगा और इसी के साथ संकेत दिया जाएगा कि राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, जहां तमाम भक्त श्रद्धालु जिन्हें आमंत्रण दिया गया है राम मंदिर पहुंच चुके हैं और उन्हें भी इसी पल का इंतजार। शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण देखने के लिए तमाम भक्त यहां पर पहुंच चुके हैं जिन्हें आमंत्रण दिया गया है। और इसी बीच जिस तरीके से खूबसूरत तस्वीरें भी राम मंदिर के सामने आ रही हैं, काफी फूलों से राम मंदिर को सजाया गया है और सभी भक्त जिस तरीके से राम मंदिर का श्री राम भगवान का पटका पहने हैं, वो पूरी तरीके से अपनी श्रद्धा, भाव और प्यार भगवान के लिए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर रामलला के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से अभी उनकी आरती की, सबसे पहले राम मंदिर परिसर पहुंचे, सप्त मंदिर में तमाम मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर रामलला की भी आरती उतारी। अब कुछ ही पल बाद, कुछ ही क्षण का इंतजार, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वज फहराते हुए नजर आएंगे। ऐतिहासिक पल, इसी के साथ ये संदेश कि राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें जहां पर राम मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिस तरीके से वो सजी है और आसपास लोग, भक्त पहुंचे हैं इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए। इस पल का इंतजार, कुछ ही पल में शुभ मुहूर्त की शुरुआत और अब जिस तरीके से समय रखा गया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वज फहराते हुए नजर आएंगे। मंत्रोच्चारण के साथ अभी हाल ही में पूजा की गई, जिसमें की इसी बीच लोगों की खुशी भी साफ तौर पर जाहिर है। जिस तरीके से वो अपने यहाँ पर भगवान श्री राम के नाम लेते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रही है, उनके चेहरे की मुस्कान ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि कितना ये ऐतिहासिक पल और उसके साक्षी वो बन रहे हैं, ये और भी उनके लिए खास हो जाता है। रामनगरी एक बार फिर यहाँ पर दुल्हन की तरह सजती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्म ध्वज फहराकर राम मंदिर को पूर्ण होने का संकेत देते हुए नजर आएंगे। धर्म ध्वजारोहण का ये महत्वपूर्ण महोत्सव, जहां पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के भी इस लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी का इंतजार, कुछ ही पल और कुछ ही देर बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू होगा और लोगों के चेहरे पर जिस तरीके की खुशी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर से ये सीधी लाइव तस्वीरें, जहां पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं और सबका ये इंतजार कि धर्म ध्वज फहराया जाए और इसी के साथ राम मंदिर के पूर्ण होने का संकेत पहुंचाया जाए। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी का स्वागत होते हुए की तस्वीरें हैं और शेषावतार मंदिर में जब वो पहुंचे उसकी भी तस्वीरें। जब वो राम मंदिर परिसर में पहुंचे तो सबसे पहले वो सप्त मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने अलग अलग मंदिर में जाकर पूजन अर्चन किया। जहां पर सबसे पहले वो सप्त ऋषि मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद शेषावतार मंदिर पहुंचे, जहां पर की लक्ष्मण जी, जिनका अवतार शेषावतार उन्हें कहा जाता है, उनके दर्शन किए, भगवान श्री राम के छोटे भाई। और इसी बीच शेषावतार उन्हें माना जाता है, यानी कि शेषनाग के अवतार
के रूप में लक्ष्मण का उन्होंने रूप लिया और भगवान श्री राम के साथ वो रहे। और जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, इस बीच यहाँ पर वो पूरी तरीके से एक रैली निकालकर वीवीआईपी गेट से श्री राम मंदिर तक पहुंचे और उसके बाद राम मंदिर परिसर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं हमारे साथ अयोध्या से अनूप कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से हमने देखा कि अभी रामलला के दर्शन और पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भगवत भी जो है यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आए, क्या कुछ तस्वीरें अभी वहां पर? निकालने के बाद जब राम मंदिर पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले भगवान रामलला के वहां पर दर्शन किए, पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है वहां पर भी पहुंचे प्रधानमंत्री और जो विशिष्ट अतिथि आए हैं जो वहां करीब 8000 जो विशिष्ट अतिथियों को न्योता दिया गया था इस कार्यक्रम को लेकर के। और वहां पर जब पहुंचे प्रधानमंत्री तो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सब जय श्री राम के नारे लग रहे थे। जिस तरीके से पूरा के जयकारे से गूंज उठा और जिस तरीके से वो दृश्य वो पल आप समझिए कि देखने लायक था। जिस समय वहां पर प्रधानमंत्री सबका अभिवादन कर रहे थे, सबसे बातचीत कर रहे थे और सबसे मुलाकात करने के बाद वो उससे मंदिर प्रांगण में पहुंचे हैं और वहां का कार्यक्रम शुरू हो जा चुका है। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर अयोध्या में जो कार्यक्रम था, हालांकि लंबे समय से तैयारी चल रही थी और जब अभिवादन के बाद पहुंचे तो संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उनके साथ में थे। उनके साथ ही वहां पर अब दूसरे जो कार्यक्रम हैं वो भी शुरुआत हो चुकी है। 12 बजे के आसपास बाद का जो मुहूर्त है वो अभिजात मुहूर्त है। उसी मुहूर्त में ही जो ध्वजारोहण होना है, करीब 1 बजे तक वो मुहूर्त शुभ माना जा रहा है और उसी का इंतजार किया जा रहा है कि जब शुभ मुहूर्त हो उसके पहले पूजा अर्चना अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा गया है। तमाम जो आचार्य हैं वो काशी से बुलाए गए हैं। उनके मंत्रोच्चारण से जो पहले पूजा पाठ की जाएगी उसी ध्वज की पूजा पाठ करने के बाद जो आखिरी पूजा पाठ जब होगा तब ध्वजारोहण प्रधानमंत्री के हाथों से किया जाएगा। उसकी पूरी प्रक्रिया पूजा अर्चना की जा रही है और तमाम जो 8000 से ज्यादा वहां पर जो अतिथि हैं वो उसके वहां पर पहुंचे हुए हैं और उसके उनके देख पा रहे हैं वो सब चीजें। कुछ तस्वीरें भी दिखाते रहूं क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पर वीड़ा चौक पर हूँ। वीड़ा चौक को चारों तरफ से पूरे अयोध्या को ठीक इसी तरीके से सजाया गया है। तमाम जो फूल माला से बिल्कुल सज चुकी है अयोध्या। उसका लाइव प्रसारण भी जगह जगह पर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वहां पर पहुंचने के साथ साथ रोड शो निकला, सब लगातार उसका जगह जगह पे एलईडी लगाई गई है और तमाम अयोध्या वासी भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे, उसके बाद किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। करीब 1 साल हो गया है जब होने वाला है जब प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री पहुंचे थे। उसके बाद इस तरीके से मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, सभी लोग और तमाम साधु संतों को, विशिष्ट अतिथियों को बुलाया गया है और उसी तरीके से ठीक इसी तरीके से पूरी अयोध्या देखिए कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या। ये जगह जगह पे फूलों से सजाना, तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। राम भक्त जो है उनका भी यहाँ पर जमावड़ा लगा है। तरह तरह से लोग यहाँ पर आए हैं। कोई किसी संदेश दे रहे हैं, तमाम जो लोग हैं कोई मोदी का संदेश दे रहा है तो तमाम लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर भगवान राम के जयकारे लग रहे हैं। कुछ साधु संत भी हैं, कुछ लोगों से भी बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि इस जो दृश्य को देखने के लिए, हालांकि एक लंबा समय लग गया, एक बड़ी लड़ाई
लड़ी गई राम मंदिर के लिए। उसके बाद ये समय आया और मंदिर जब बन चुका है, मंदिर बनने के बाद जो सुख मिल रहा है राम भक्तों को, जो सुख मिल रहा है लोगों को, जो सुख मिल रहा है जब जिस समय तमाम जो कार्यसेवकों की बात करें, राम भक्तों की बात करें, ये सब इनकी कठिन परिश्रम के बाद ये सब संभव हो पाया है। ये सब चीज़ें हुई हैं, इस वजह से भी काफ़ी आनंदित हैं लोग। काफ़ी लंबी लड़ाई राम मंदिर की लड़ी गई और अब वो दिन आया है जब धर्म ध्वजा लगाई जा रही है, यानी उस लड़ाई के बाद जो विजय हुई उसके बाद विजय पताका फहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री पूजा पाठ अर्चना में बैठ चुके हैं, अंदर का कार्यक्रम चल रहा है। कैसे देखते हैं इस ध्वजारोहण को, और इस ध्वजारोहण सनातनियों के लिए क्या संदेश देता है? ये सनातनियों के लिए इस युग के विजय है, सनातनियों की विजय है और ये बहुत बड़े महापर्व के रूप में देखा जा रहा है जो हिंदुत्व के उदय के एक शुरुआत है। जय श्री राम। आपसे मेरा सवाल है, आप कहां से आए हैं और आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री जब यहां पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, कार्यक्रम संपन्न हुआ था, तब के उसके बाद आए हैं। तमाम मैं देख रहा था सुरक्षा व्यवस्था से तमाम लोग वहां मंदिर जाने के लिए उत्सुक थे कि भगवान रामलला के दर्शन हो। प्रधानमंत्री क्या संबोधन दे रहे हैं वो भी सुनने के लिए उत्सुक लोग हैं। जी सर, मैं संतकबीरनगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मोदी जी योगी जी का मैं तो फैन भी हूँ और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं अयोध्या नगरी में नहीं, अयोध्या स्वर्ग में आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या नगरी को देख करके। और मोदी जी योगी जी तो हमारे भगवान हैं। मैं उनका तहे दिल से जो है कि चरण स्पर्श करता हूँ कि ये राम भक्त है जिनके लिए मोदी के प्रति आस्था है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें दिखाएंगे कि ये पूरी इनका पहनावा देखिए, इनके पूरे सर पे देखिए भारत का नक्शा है, इनके पीछे देखिए कि किस तरीके से अपना डिजाइन बनाया है। उसके बाद ये जो चाय रखते हैं जो इस पे वंदे मातरम लिखा हुआ है, मोदी से समर्पित है, मोदी को चाहने हैं। और पीछे एक स्वच्छता का भी प्रतीक है पीछे लगाए हुए हैं कि चाय पीने के बाद आप जो डस्टबिन इसमें अपना जो कचरा है इसमें डाल सकते हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये क्या क्या इस तरीके से चाय पिलाना, और आपने पीछे डस्टबिन रखा है, ऊपर कुछ बनवा रखा है, क्या संदेश दे रहे हैं आप? सर जय श्री राम और नमस्कार सर आपको। पिछले 8 साल से हम चाय बेच रहे हैं सर, और मेरा सपना मेरे भगवान मोदी जी को अगर एक कप चाय पिला दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही प्रयास के साथ सर अयोध्या में हम भी आए हैं और बहुत सी सभा में गए, दिल्ली झारखंड हरियाणा, हमारे बिहार में भी चुनाव था तो उस समय भी बहुत सी सभा में गए हैं। एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है मेरा कि एक कप चाय अगर मोदी जी को पिला दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कभी चाय बेचते थे ऐसा लोग कहते हैं, तो क्या उन्हीं से प्रेरणा ली है क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल उन्हीं से प्रेरणा मिली है और चाय बेच के सर अपना घर परिवार बच्चे को पढ़ाते हैं सर। हमें अब काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले काम ढूंढना पड़ता था, अब अपना व्यवसाय अपना घूमते रहते हैं। भारत का नक्शा बनवा रखा है। जी हाँ सर, जैसे हमारे सुरक्षा कर्मचारी बॉर्डर पर रक्षा देश की करते हैं जिसकी वजह से हम लोग चैन की नींद सोते हैं, तो मेरा भी भारत के प्रति मनचित गोल लेकर ख्याल जगा और उसके बाद से मैं बनाना शुरू कर दिया। 8 साल से इसी तरह से हम चाय बेच रहे हैं, इसी तरह से जय हिंद जय भारत बना हुआ रहता है। देश के नागरिक हैं, देश की भक्ति, देश के लिए लोगों से लोगों को प्रेरणा करते हैं। कुछ तस्वीरें कहूँगा दिखाते रहें कि जो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम साधु संत हैं, उनसे भी बात करते रहेंगे। तमाम जो लोग हैं वो लगातार उनका जो आवागमन है वो भी संत महात्मा भी यहाँ पर आ रहे हैं, और वो जब कार्यक्रम चल रहा है सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री का, उसको लेकर जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। अब ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए बड़ी यशगौरव प्राप्ति हो रही है, बड़ा सुंदर लग रहा है कि हमारे अयोध्या में इस राम विवाह के पावन पर्व पर ध्वजारोहण हो रहा है और ब्रह्मचारी और त्यागी के हाथों से ध्वजारोहण हो रहा है। गौर करेंगे आप कि हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री ब्रह्मचारी हैं और केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी त्यागी हैं।
ये इनके रहने से पुनः फिर राममय हो रहा है। अयोध्या में जगह जगह राम उत्सव मनाए जा रहे हैं। कारण है कि अब ब्रह्मचारी त्यागी आ गया है, तो जगह जगह सुधार हो रहा है। हाँ, कभी मैं देखा हूँ इसी जगह हम लोग चैत कुआर मेले का इंतजार करते थे, कब मेला लगेगा, कब यहाँ पब्लिक दिखेगी। लेकिन ये ऐसी सरकार बनी कि जिससे आए दिन यहाँ चैत कुआर का मेला लगा हुआ है, आए दिन परिक्रमा हो रहे हैं, यहाँ विकास की लहर गूंज चुकी है, राममय हो रहा है। और हम आपको बताएं, यही नहीं, यूपी के अंदर राममय, कृष्ण जन्मभूमि, शिव जन्मभूमि, और गंगा जमुना सरस्वती सरजू आर्या नर्मदा के बारे में आपने देखा है, प्रयागराज कुंभ में देखा है। तो अगर ऐसा ब्रह्मचारी और त्यागी ना होते संभव नहीं था। क्या त्रेता युग की छवि देखने को मिलती है? देखिए, त्रेता युग की गौर करेंगे, सतयुग में 100% थे, त्रेता में 75 हुए थे। तो ये तो यहाँ तो 25% सत्य है अभी, ये छवि नहीं दिख। हाँ, भीड़ दिख रही है। अगर इस तरह बदलाव लाए तो पुनः त्रेता युग आ सकता है, उसमें दो राय नहीं है। इसलिए हम लोग राम विवाह पर्व यहाँ मनाते हैं, क्योंकि साधु विवाह नहीं करता है, राम विवाह मनाता है। आपको संदेश देता है कि अपने बच्चों का विवाह करो, उनके घर विवाह परिवार चलाओ। राम जी ने मर्यादा दिखाए, माता किशोरी जी ने मर्यादा दिखाए, जंगल में रह करके फिर भी मर्यादा का पाठ सिखाए। लेकिन आज के लोग सिर्फ डॉक्टरी अस्पताल खोज रहे हैं, जो उनके बीमारी के कारण है। क्या है, अभी गौर करेंगे, एक छोटी पार्टी के यहाँ के छोटे नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो कह रहे कि राम मंदिर के बजाय अस्पताल होना चाहिए था। अरे अस्पताल यहाँ हमारा निःशुल्क का डॉक्टर बैठ गया है, तो चीर फाड़ वाले डॉक्टर की क्या हो सकता है जो फीस और वेतन लेता है? हमारे बिना वेतन के यहाँ राम जी। एक सवाल महाराज जी से लेते हैं। महाराज जी, आज धर्म ध्वजा का रोहड़ हो रहा है और उस मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में है, क्या कुछ कहना चाहते हो और संत समाज क्या कह रहा है? संत समाज कह रहे हैं कि श्री मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी क्या है, योगी जी के कर कमलों द्वारा यह ध्वजारोहण हो रहा है। आज के दिन बहुत अच्छा है, शुभ है। आज के दिन क्या है कि विवाह पंचमी भी है, राम जी का भी विवाह पंचमी है। क्या है कि जिस प्रकार से त्रेता युग जैसा राम जी के विवाह हुआ, आनंद हुआ, उसी प्रकार से आज का है कि आज विवाह भी है और ध्वजारोहण भी हो रहा है। इसलिए का भी आनंद आज बहुत आनंदमय हो रहा है। सिया राम में सब जग जानी, करो उपन्यास जोर जुग पानी, राम में सब हो रहा। तो आज कुल मिला के पूरे जो राम भक्त हैं वो प्रसन्न हैं, आह्लादित हो रहे हैं। और आज दो खास दिन महाराज जी ने भी बताया कि आज के दिन भगवान राम का विवाह हुआ था, इस वजह से राम भक्त जो हैं वो भी अलग, एक अलग खुशी है। और दूसरा, धर्म ध्वजा उस मंदिर में आज लगेगी जिस मंदिर को बनाने के लिए कई वर्ष लग गए, कई 100 साल की लड़ाई लड़ी गई। तमाम जो राम भक्त वो भी इस मंदिर की लड़ाई में कहीं न कहीं अपने प्राणों को आहुति दी है, खोया है। तमाम कार्यसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और जब वो मंदिर बनके तैयार हुआ है और अब उसका ध्वजारोहण के लिए, यानी अब धीरे धीरे समय हो चुका है उस मुहूर्त का जिसका इंतजार था। और प्रधानमंत्री जब ध्वजारोहण के लिए बढ़ चुके हैं, ऐसा संकेत वहां मंदिर प्रांगण से मिल रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद जब वहां पर ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से वो दृश्य देखने के लिए, वो पल देखने के लिए तमाम जो राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। कहां से आए हैं आप? हम एमपी से आए हुए, जिला दिशा है हमारा। आज ध्वजारोहण हो रहा है, धर्म ध्वजारोहण हो रहा है। आज बड़े उत्सव का दिन मिला है हमारे लिए, ऐसा दर्शन करने के बड़े बड़े दयालु और श्रद्धालु यहाँ पर आकर के गयाग्रत हुए हैं और सभी मंगलमय यात्रा करें और सभी मंगल का भजन करें, भगवान की सब कीर्तन करें। और बड़ा उत्सव हो रहा है कि आज हमारे यहाँ पर एक बड़ा धर्म का काम हो रहा है जो मोदी जी पधारे हैं। और जी अनुप्रिय, मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में धर्म ध्वजारोहण की शुरुआत। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां धर्म ध्वजारोहण करते हुए प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी और यहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, और ये ऐतिहासिक पल जिसका बेसब्री से सभी भक्त इंतजार कर रहे थे। यही तस्वीरें अयोध्या से सीधी राम मंदिर से, जहां पर धर्म ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, खुशी सभी के चेहरे पर। ये ऐतिहासिक पल, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें अयोध्या के श्री राम मंदिर से सीधी तस्वीरें आप तक भी पहुंचा रहे हैं, जहां पर बेसब्री से इसका इंतजार था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र ये अलौकिक क्षण के साक्षी बने हैं सदियों की मनोकामना।
ये तस्वीरें जहां ऐतिहासिक पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजा फहराया, उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अब वो आगे बढ़ते हुए राम मंदिर परिसर में मौजूद हैं, वहां पर आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें भी, जिसके बाद धर्म ध्वजा रोहन के बाद जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, उनके चेहरे पर भी एक खुशी और जिस तरीके से भक्तों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली, वो साफ तौर पर ये बयां कर रही थी कि अब राम मंदिर के पूर्ण होने से किस प्रकार की खुशी और एक नई लहर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्म ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी के चेहरे पर जिस तरीके से खुशी की लहर देखने को मिली, वो एक भक्तिमय माहौल भी बयां करता हुआ नजर आया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राम मंदिर परिसर से होते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए और ये तमाम तस्वीरें भी जहां पर इस खास पल, ऐतिहासिक पल के खुशी के लिए साक्षी बनने के लिए पहुंचे लोगों के चेहरों पर भी, भक्तों पर एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। राम मंदिर से ये सीधी लाइव तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तमाम भक्त देखने को मिल रहे हैं। जय श्री राम के नारों से यहाँ पर, भक्त जयकारों से यहाँ पर गूंज उठा है पूरा राम मंदिर। खुशी और जैसे ही ध्वजारोहण हुआ, जयकारे, जय श्री राम के जयकारे लगते हुए नजर आए और पूरा मंदिर भक्तिमय माहौल में देखने को मिला। उसकी तस्वीरें भी धर्म ध्वजा की सामने आई, जहां पर की सूर्य, ओम और कदावरी वृक्ष बना हुआ और अलग ही यहाँ पर ये तस्वीरें भी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत सभी का अभिवादन हाथ जोड़कर करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी उनके साथ बैठी हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब शायद वो थोड़ी ही देर में संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं। ये तस्वीरें भी जहां राम मंदिर के शिखर में धर्म ध्वज लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण और ये खूबसूरत तस्वीरें राम मंदिर से, जहां अब पूर्ण राम मंदिर की संकेत सम्मान में रामलला का प्रतिमा और जो ध्वज ऊपर फहराया गया है, आरोहित किया गया है, उस ध्वज को ही प्रतीक बनाकर भेंट किया गया है। रामलला की प्रतिमा और कोविदार वृक्ष युक्त सूर्य और ओंकार युक्त ध्वज सियावर रामचंद्र भगवान की